हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा जोहार। तो आइए हम सभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में बोला जाता है साझेदारी। तो सबसे पहले समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे दो व्यक्ति दिया गया है। ठीक है, एक है मिस्टर ए और दूसरा कौन है, मिस्टर बी। इन दोनों ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया और जब इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पार्टनरशिप क्या बताता है कि जब दो व्यक्ति आपस में बिजनेस करते हैं और जो भी बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट और लॉस को आपस में जब शेयर करते हैं, तो ऐसे बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो वो जितने टाइम के लिए करता है ना, तो मतलब वो अगर मैक्सिमम टाइम के लिए करेगा तो उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। अगर वो कम टाइम के लिए करेगा तो उनका प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आइए इनसे रिलेटेड अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी वाले विद्यार्थी, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा हिंदी से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि टू पार्टनर Deepa and Jia start a business by investing rupees 50,000 and 40,000 respectively. What will be the ratio of their profits at the end of the year? ठीक है, दो पार्टनर हैं, कौन कौन, दीपा और जिया। ठीक है, ये शुरुआत कर रहे हैं एक बिजनेस को। ठीक है, इन्होंने बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो दीपा ने कितना लगाया, 50,000 रुपया। ठीक है, और जिया ने कितना लगाया, 40,000 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या बता रहा, क्या बोल रहा है कि बताना है कि प्रॉफिट वे किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चंस में दोनों पार्टनर के सिर्फ कैपिटल दिया हुआ रहेगा, यानी कि सिर्फ पूंजी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पूंजी कहने का मतलब जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, उसे कैपिटल बोला जाता है, और कैपिटल को हिंदी में क्या बोला जाता है, पूंजी। ठीक है, तो दीपा ने स्टार्ट किया 50,000 और जिया ने इन्वेस्टमेंट किया कितना, 40,000। तो अब देखिए यहाँ से 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 5:4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5:4, 5:4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राजू एंड संजू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 36,000 एंड 63,000. फाइंड द शेयर्स ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,500. ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो पार्टनर हैं, कौन कौन, संजू और राजू। ठीक है, और ये एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और राजू ने कितना पूंजी लगाया, 36,000, और संजू ने कितना पूंजी लगाया, 63,000 यानी कि 63,000। ठीक है, और उनका एक साल का प्रॉफिट, ठीक है ना, एक साल का लाभ, द एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,500, यानी कि एक साल का लाभ कितना हो रहा है, 5,500। ठीक है, तो बताना है कि दोनों को प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जब भी पार्टनर अपने साथ पूंजी लाते हैं, ठीक है, तो जिस पूंजी से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है वही क्या हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी। ठीक है, तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 0 कैंसिल हो गया। कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 36 भी आता है और 63 भी आता है। ठीक है, तो 9 चौके 36 9 सत्ते 63। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया, 4:7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 और 7 को सबसे पहले जोड़ेंगे, तो 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो अब हम लोग राजू का शेयर निकालेंगे, मतलब राजू का शेयर कितना होगा, तो 5500 इंटू 4/11। 11 कहाँ से आया, मैंने क्या किया, 7 में ऐड किया, कितना, 4। ठीक है, अब कट करेंगे, 11 पछे 55, यहाँ पे 5 आया, 5 के 20, 2,000 आ गया। राजू को कितना मिलेगा प्रॉफिट का पार्ट, 2,000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद संजूस का शेयर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5500 इंटू 7/11। ठीक है ना, अब कट करेंगे, 11 5 जा 55, तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए और बी आपस में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वे पूंजी लगाते हैं कितना। ए ने लगाया 92,500 और बी ने लगाया 1,12,500। ठीक है, तो बोलता है कि बी का शेयर बताना है। बोलता है कि जो बी का शेयर है ना, वो प्रॉफिट का 9,000 रुपया है। तो बताना है कि ए का शेयर क्या होगा। अभी हमें ये नहीं पता है कि एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ, बस ये बता दिया कि बी को कितना मिला, प्रॉफिट का पार्ट 9,000 रुपया। ठीक है, तो बताना है कि ए को कितना मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे। तो 92,500 इज टू 1,12,500, जब इनको कट करेंगे ना, आप लोग कट कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 37 इज टू 45। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं, देखिए यहाँ पे 9,000 किनका शेयर है, बी का। ठीक है, तो 45 को क्या से गुना करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, 90 होगा। तो 45 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 90 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1000 बोला है तो हम लोग यहाँ से अपने से क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब 37 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7,400। तो अगर ऐसे वाला क्वेश्चन आता है तो उसको इसी ट्रिक से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपका आंसर भी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी लॉन्ग मेथड अभी हम लोग नहीं सीखते हैं, तो इसलिए आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का पेपर MCQ होने वाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। इफ द प्रॉफिट इज ₹800, व्हाट इज ए शेयर। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और ए ने पूंजी लगाया 5,000 और बी ने पूंजी लगाया कितना, 3,000। ठीक है, और एक साल का प्रॉफिट हुआ 8,000। तो बताना है कि ए को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो सबसे पहले रेशियो कैसे निकालेंगे, पूंजी को लिखेंगे 5,000 इज टू 3,000। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 30 कैंसिल हो जाएगा तो 5:3 हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 800। तो मैंने क्या कहा था कि आप इसे क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो ए का शेयर कैसे निकालेंगे, 800 इंटू 5/8। 8 को 8 से कट करेंगे तो यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, 8 का 8, और जो 100 आया 100 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500। तो ये ए का वैल्यू निकल गया, ए का शेयर निकल गया। ठीक है, मतलब ए को प्रॉफिट का कितना पार्ट मिलेगा, 500 रुपया। ठीक है, अब बी का निकालना है कि बी को कितना मिलेगा। तो 800 इंटू 3/8। ठीक है, 3 किस लिए, क्योंकि ये 3,000 क्या है, इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो जब इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शंस नंबर बी। ओके, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है ना, कि रितु एंड सोनी मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और रितु ने पैसा लगाया 8,000 रुपया और सोनी ने पैसा लगाया 2,000 रुपया। ठीक है, और उनकी जो टोटल प्रॉफिट हुई ना वो 1,000 हुई। तो बताना है कि रितु का शेयर क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट का कितना पार्ट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, रेशियो। ठीक है, तो 8,000 इज टू 2,000, 3 0 कैंसिल तो क्या हो गया, 8:2। ठीक है, इसको अगर कट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। तो प्रॉफिट कितना है, 1,000 है, इंटू 8/8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 100। तो 100 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800। यानी कि रितु को कितना मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 0 0 कैंसिल तो यहाँ पे 100 बच गया। यहाँ पे 0 0 अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, 100। और 100 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200। यानी कि जो 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 800 रुपया रितु को मिलेगा और 200 रुपया किनको मिलेगा, सोनी को। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि रितु का बताना है ना, रितु को कितना मिलेगा। तो रितु को कितना मिलेगा, 800 रुपया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि रेनू और सोनी मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। रेनू ने 11,000 रुपया की पूंजी लगाई। ठीक है, और सोनी ने 44,000 की पूंजी लगाई। ठीक है, तो बोलता है कि रेशियो बताना है
कि वे किस रेशियो में प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जिस पैटर्न में आपको पूछा जाएगा ना, तो मैं उसी पैटर्न में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो इसलिए ध्यान से समझते जाइए। और अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो फिर आप मेरे को पूछ सकते हो, ओके। तो देखिए यहाँ पे दो पार्टनर है, कौन कौन, रेनू और सोनी, ठीक है। और रेनू ने कितना पैसा लगाया, 11,000, और सोनी ने कितना लगाया, 44,000, ठीक है। 3 0 3 0 कैंसिल, 11 का 11, 11 चौके 44, 1:4। तो ये प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, 1:4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्या बोलता है कि 2 पार्टनर सुजीत एंड अजीत मिल करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सुजीत ने पैसा लगाया 17,000, ठीक है। अजीत ने पैसा लगाया 51,000 रुपया, ठीक है। तो बोलता है ना कि जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा। तो सबसे पहले पार्टनर कौन कौन है, सुजीत और अजीत, ठीक है। सुजीत ने कितना लगाया, 17,000, अजीत ने कितना लगाया, 51,000। तो यहाँ पे आपका अगर रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा, 17 एका 17, 17 तिया 51, 1:3 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:3। चलिए क्लियर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ़ 3x इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ होते हैं तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल साइन के इधर आएगा तो वो क्या में बदलेगा, डिवाइड में बदलेगा। और डिवाइड किस फॉर्म में होता है, भाग के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 9 27, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 9, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि इफ़ यदि 2x - 2 इज इक्वल टू 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। बोलता है 2x - 2 अगर बराबर है 6 तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करिएगा ना, तो सबसे पहले 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये माइनस में है, ठीक है। इसको अगर इक्वल साइन की इधर लाएंगे तो क्या बदलेगा, प्लस में बदलेगा। 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। इनके बीच में इनटू का रिलेशन है, मतलब गुना का संबंध है। और गुना जब बराबर साइन के इधर आता है तो वो बदलता है भाग में, और भाग हमेशा बट्टे में होता है। तो 8 भागा 2, तो 2 चौके क्या हो गया, 8, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि यदि p का मान है 2 तो वैल्यू फाइंड आउट करना है PQ + 3p² + 3p + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे PQ + 3p² + 3p + 2, ठीक है। p का मान क्या रखना है, 2, तो 2 का क्यूब कर दिए, +3 गुना p का स्क्वायर बोला है तो यानी कि 2 का स्क्वायर, +3 गुना p का वैल्यू क्या है, 2 + 2, ठीक है। तो 2 का क्यूब बोल रहा है, तो 2 का क्यूब कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, +3 गुना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, +3 दूना 6 + 2, इनको जब सम करिएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि x का मान 3 है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3। तो उसी तरीके से x का वैल्यू क्या पुट करना है, 3, ठीक है ना। तो 3 दूना क्या हो गया, 6 + 3, तो यहाँ पे 6 और 3 मिलकर के क्या हो गया, 9। तो अगर आपको क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा गया, ठीक है, जहाँ पे आपको x का वैल्यू दे दिया रहेगा, p का वैल्यू दे दिया रहेगा, ठीक है, या तो किसी किसी इक्वेशन में आपको बोलेगा कि x का वैल्यू फाइंड करिए, तो इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स को हमें ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को थोड़े प्रैक्टिस तो करने होंगे, ठीक है। तो फिर हमारा पार्टनरशिप चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर करेंगे, और क्या बच गया, अच्छा एवरेज बच गया है और परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज करेंगे।